a symmetric matrix and P is a stereometric symmetric matrix. सच A प्लस B का मैट्रिक्स कितना है, AB इज इक्वल, ये ऑप्शन है और JEE मेन 2019 का क्वेश्चन। यहाँ लिख देंगे लेट और A का मान जो लिख लेंगे वो आपका A, C और B। क्यों? क्योंकि लिख रहा है कि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के कारण, और B को आप मान लेंगे आपका यहाँ 0, D माइनस D और G, ये आपका स्केनेओ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के कारण यह मान लेंगे। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, A प्लस B, तो A का वैल्यू आपका हो गया ACCB प्लस, और B का वैल्यू आपका हो गया 0, D माइनस D और G। तो जब इसको आप ऐड करते हैं, ऐड करने का तरीका यह है, इस A के साथ 0 को जोड़ देते हैं, A प्लस 0, C के साथ D को जोड़ देते हैं, फिर C के साथ माइनस D को जोड़ देते हैं, और B के साथ 0 को जोड़ते हैं। अर्थात इसके साथ यह जोड़ेंगे, इसके साथ यह, फिर इसके साथ यह और इसके साथ यह जोड़ते हैं। और A प्लस B का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 2, 3, 5 और माइनस 1। अब इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2, 3, 5 माइनस 1, और जब ऐड करेंगे, ऐड करने पर आपको यह A प्लस 0 ये हो जाता है, और C प्लस D हो जाता है यहाँ पर, और C माइनस D यहाँ पर है, और आपका B यह आपका यह हो जाता है। तो जब कंपेयर करेंगे, कंपेयर में तो A का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, A का वैल्यू 2 हो जाएगा, और B का वैल्यू जो आपका दिख रहा है ये माइनस 1 हो जाएगा। अब इसका C प्लस D यहाँ पर दिया है, C प्लस D का मान 3 दिया है, और यहाँ पर C माइनस D का मान यह 5 हो जाएगा, C माइनस D का मान 5 हो जाता है। 8 कर देते हैं तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 2C इसका 8, 2 से कैंसिल कर देंगे तो 4, तो C का वैल्यू आपका 4 हो गया। इस प्रकार हम A का वैल्यू पा लिए, B का वैल्यू पा लिए, C का वैल्यू पा लेते हैं, और D का वैल्यू आपको इससे प्राप्त कर लेते हैं, इस इक्वेशन से भी प्राप्त कर लेते हैं। C प्लस D इक्वल टू आपको यहाँ पर दिया है 3, और C का मान यहाँ आया 4, 4 प्लस D इक्वल टू 3, तो D इक्वल टू 3 माइनस 4, तो D इक्वल टू आपका -1। तो A का जो माना गया है A का, वो A का मान है A, और आपको यहाँ C और फिर B, तो यहाँ पर आपको यहाँ मान रख देते हैं, A का मान यहाँ पर रख देते हैं 2, फिर आपको C का मान आ गया 4, C का मान 4, और B का मान आपको यहाँ पर -। इसी तरह B जो माना गया है वो आपको 0, D माइनस D और 0 है, तो B का वैल्यू आपको 0, D का मान आपको आया -1, तो -1 लिख देंगे, फिर -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा, और फिर 0 ये हो गया। और उसको आंसर चाहिए A और B में, A गुणे B का आंसर चाहिए, तो A का मान आपको यहाँ पर है 2, 4, 4 -1, और B का मान आपका यहाँ है 0, -1, 1 और 0, ये आपका हो गया। तो मल्टीप्लाई का रूल यह है कि इसका ऐसे गुणा होता है, फिर इसमें भी होता है, तो इसका इस 2 में इससे गुणा करेंगे तो 2 गुणे 0, फिर 4 के इसमें पर 4 गुणे 1 हो जाएगा, फिर अब इसी का इसमें करेंगे तो 2 गुणे -1 हो जाता है, फिर 4 के तो 4 यहाँ लिख देंगे प्लस 4 गुणे 0, फिर अब इससे करते हैं इसका इसमें 4 गुणे 0, फिर आप -1 का तो -1 गुणे, फिर इसी का इसमें करते हैं तो आपको 4 गुणे -1 प्लस माइनस या -1 गुणे ये आपका 0, या इसका गुणा करने का रूल है। फिर समझ लें, इसका इसमें गुणा होता है, फिर इसी का इसमें भी गुणा होता है, उसके बाद इसका इसमें गुणा होता है, यहाँ रखते हैं, फिर इसका इसमें गुणा होता है तो आपको यहाँ रखते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 या 4 हो जाएगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और प्लस ये 0 हो जाएगा, फिर इसमें कोई तो 0
यह -6 हो जाएगा, इसमें -4 और 0 हो जाएगा। ये आपको ऐड करते हैं तो 4 -2 -8 और -4, ये आपका ए और बी का वैल्यू है। इसमें ऑप्शन 2 सही है।